नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 2/9/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। किस राज्य विधानसभा ने स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण प्रदान करने हेतु पंचायत राज और नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 पारित किया है? आपके ऑप्शन है तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना विधानसभा ने पंचायत राज संशोधन विधेयक 2025 पारित किया है। साथ में नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इन विधेयकों का उद्देश्य पंचायतों और नगर पालिका में पिछड़े वर्गों के लिए 50% की अधिकतम सीमा को हटाते हुए 42% आरक्षण लागू करना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री ए रेवंत रेड्डी ने शिक्षा, रोजगार, स्थानीय निकायों में 42% आरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के निर्माण पर आधारित सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? आपके ऑप्शन हैं बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। इसका सही जवाब है दिल्ली। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में स्थित यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का हाल ही में उद्घाटन किया है। उन्होंने चिप्स को 21वीं सदी का डिजिटल हीरा घोषित किया है और 2021 से अब तक 10 परियोजनाओं में भारत द्वारा किए गए 18 अरब डॉलर के निवेश का उल्लेख भी किया। केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को पहली मेड इन इंडिया चिप भी भेंट की है। मोदी ने भारत की 7.8% तीव्र जीडीपी वृद्धि, इसकी अर्थव्यवस्था में वैश्विक विश्वास और वैश्विक चिप डिजाइन प्रतिभा में इनके युवाओं की 20% हिस्सेदारी पर जोर दिया है। इस सम्मेलन में 20,000 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिनमें 40 से अधिक देशों के सीईओ और 350 से अधिक प्रदर्शक और 150 वक्ता शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2025 में भारत और नेपाल के बीच किस नए रेल संपर्क का उद्घाटन हाल ही में किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं जयनगर बार देवास, रक्सौल काठमांडू, बनबसा महीनगर, जोगबनी विराटनगर। इसका सही जवाब है जोगबनी विराटनगर। भारत और नेपाल के बीच 2025 में जोगबनी विराटनगर रेल लिंक का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। फ्रेंड्स, ये याद कर लीजिए, ये एमसीक्यू में आने के चांसेस इसके हैं। कौन सी? जोगबनी विराटनगर। यह परियोजना संपर्क बेहतर करती है, व्यापार को सुगम बनाती है और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करती है। यह भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और सीमा पार अवसंरचना विकास का हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने 2025 में फ्रांस से कौन से प्रमुख रक्षा उपकरण खरीदने पर सहमति व्यक्त की है? आपके ऑप्शंस हैं पनडुब्बियां, विमान वाहक पोत, राफेल एमजेट, ड्रोन। इसका सही जवाब है राफेल एमजेट। राफेल एमजेट मतलब राफेल मरीन जेट। भारत ने 2025 में अपनी नौसेना के लिए फ्रांस से राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदने पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते पर अपनी सहमति व्यक्त की है। यह विमान भारत के विमान वाहक पोतों से संचालित होंगे और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाएंगे। इसमें भारत और फ्रांस रक्षा साझेदारी और नौसैनिक आधुनिकीकरण को बल मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2025 में भारत अपनी पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस किस शहर में लॉन्च करेगा? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली। इसका सही जवाब है दिल्ली। भारत ने 2025 में अपनी पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस दिल्ली में शुरू की है। यह परियोजना कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा है। यह सतत और स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। तो हमें यहाँ पे यह याद रखना है
कि भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ लॉन्च की गई है? दिल्ली में। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत आसियान समुद्री अभ्यास 2025 का आयोजित कहाँ का किया गया? आपके ऑप्शंस हैं बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, दक्षिण चीन सागर, अंडमान सागर। इसका सही जवाब है दक्षिण चीन सागर। भारत आसियान समुद्री अभ्यास 2025 दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया गया। इसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री सहयोग को बढ़ाने हेतु संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी शामिल थे। यह अभ्यास भारत की एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है और आसियान के साथ रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। तो हमें फ्रेंड्स यहाँ पे ये याद रखना है कि इंडिया आसियान मैरीटाइम एक्सरसाइज 2025 जो है वह साउथ चाइना सी में कंडक्ट किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2025 में हस्तांतरित भारत अमेरिका महत्वपूर्ण खनिज साझेदारी का फोकस किस क्षेत्र पर है? आपके ऑप्शन है ऊर्जा परिवर्तन, रक्षा, अंतरिक्ष, कृषि। इसका सही जवाब है ऊर्जा परिवर्तन। भारत और अमेरिका 2025 में ऊर्जा संक्रमण पर केंद्रित क्रिटिकल मिनरल्स साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेंड्स भारत और यूएस के बीच अभी हाल में रिलेशन खराब हो रहे हैं, इस बीच में यह एक साझेदारी की गई है, तो यह इंपॉर्टेंट बन जाती है। इंडिया और यूएस ने हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स को फोकस करते हुए एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे एनर्जी ट्रांजिशन सफल हो सकेगा। यह जो समझौता है यह दुर्लभ खनिजों और हरित प्रौद्योगिकी को सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करता है। यह भारत के नवकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लक्ष्यों को समर्थन देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस संस्था ने 2025 में भारत का पहला डिजिटल रुपया पायलट लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन हैं नीति आयोग, आरबीआई, सेबी, वित्त मंत्रालय। इसका सही जवाब है आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 में भारत का पहला डिजिटल रुपया पायलट लॉन्च किया है। यह पहल नकद रहित लेन देन को बढ़ावा देती है, लागत कम करती है और वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करती है। यह भारत के डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक बड़ा कदम है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कानून और विवाद समाधान पर पहली भारत सिंगापुर संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? आपके ऑप्शन हैं दिल्ली, मुंबई, सिंगापुर, बेंगलुरु। इसका सही जवाब है सिंगापुर। पहली जेसीसी मीटिंग जो है सिंगापुर और भारत के बीच वह सिंगापुर में आयोजित की गई। अर्जुन राम मेघवाल और एडविन टोंग इसकी सह अध्यक्षता की, जिससे आर्बिट्रेशन सहयोग मजबूत होगा। एमओयू का फोकस था मध्यस्थता, सुलह, विवाद समाधान, सुधारों पर था ताकि निवेश आकर्षित किया जा सके। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। भारत ने महाभारत में कृष्ण की कूटनीति का उल्लेख करते हुए मध्यस्थता की सांस्कृतिक जड़ों को याद किया। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ है कि आईआईएसी, एसआईएसी, एसआईएमसी और एसआईसीसी जैसे संस्थाओं को इसमें प्रमुख भागीदार बनाया गया है। अब ये फ्रेंड्स आईआईएसी, एसआईएसी, एसआईएमसी और एसआईसीसी क्या है, तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। आईआईएसी का फुल फॉर्म फ्रेंड्स है इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। ऐसे ही एसआईएसी का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। एसआईएमसी का फुल फॉर्म है सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर और एसआईसीसी का फुल फॉर्म है सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट। ये जो फ्रेंड्स चारों टाइप के आर्बिट्रेशन सेंटर या कोर्ट हैं, यह किसी भी जो व्यापारिक विवाद होता है उसको सुलझाने में मदद करते हैं। सिंगापुर ने भारत से सिंगापुर मध्यस्थता सम्मेलन को अनुमोदित करने का आग्रह भी किया है, जिससे यह जो विवाद होते हैं दो किसी भी देशों के बीच व्यापार या किसी भी चीज से रिलेटेड वो जल्द से जल्द सुलझ सके। दोनों देशों ने आर्बिट्रर्स, मीडिएटर्स और न्यायपालिका को प्रशिक्षण देने पर सहमति जताई है। भारत 2030 तक वैश्विक आर्बिट्रेशन हब बनने का लक्ष्य रखता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री ईशिवा ने अगले दशक के लिए रोड मैप की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं वार्षिक, G20, क्वाड, एससीओ।
इसका सही जवाब है वार्षिक। भारत और जापान के वार्षिक शिखर सम्मेलन में 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री श्री इशिबा ने अगले दशक के लिए रोड मैप की घोषणा की है। अच्छा, ये 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन यह 29-30 अगस्त 2025 में हुआ था। कहाँ हुआ था? टोक्यो में आयोजित किया गया था। पीएम मोदी ने अगले 10 वर्षों के लिए 10 ट्रिलियन येन निवेश करने का लक्ष्य रखा है। दोनों देशों ने 5 लाख लोगों को आदान प्रदान करने और 50,000 कुशल भारतीयों की जापान में भूमिका तय की है। इसके मुख्य क्षेत्र हैं रक्षा, समुद्री सुरक्षा, चंद्रयान 5, स्वच्छ ऊर्जा और एआई। अर्थात भारत और जापान ने 5 मुख्य मुद्दों पे अपनी वार्ता आगे बढ़ाई है, जिसमें और कुछ एमओयू भी साइन किए हैं, जिसमें डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्योंकि आपको भी पता है फ्रेंड्स कि जापान को भी नॉर्थ कोरिया और चीन से खतरा है, तो वो चीन के एवज में भारत की भी हेल्प चाहता है। चंद्रयान 5, आपको ये फ्रेंड्स पता होगा, नहीं तो बता देता हूँ कि चंद्रयान 5 में भारत जापान के सहयोग से लॉन्च करेगा। अर्थात इसमें भारत स्वयं तो लॉन्च करेगा, इसमें जापान का भी सहयोग रहेगा, उसकी भी सैटेलाइट्स रहेंगी। स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी, इसमें तो सहयोग है ही, साथ में एआई में भी दोनों देशों ने मिलकर काम करने का लक्ष्य रखा है। अच्छा, एमओयू जो साइन हुए हैं वो साइन हुए हैं क्रिटिकल मिनरल्स पर, हाइड्रोजन पर, डिजिटल पार्टनरशिप पर, ल्यूपेक्स और सिक्योरिटी कॉपरेशन पर। इसमें प्रमुख परियोजनाएं जिन पर ध्यान दिया गया है वो है बुलेट ट्रेन, स्टार्टअप्स, सेमीकंडक्टर और स्टेट प्रीफेक्चर्स। पीएम ईशिबा ने कहा कि भारतीय प्रतिभा और जापानी तकनीक से साझा समृद्धि होगी। इस शिखर सम्मेलन का जो एंड हुआ वह अगले दशक की संयुक्त दृष्टि के साथ समाप्त हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। डीआरडीओ द्वारा IADWS का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया? आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई, ओडिशा, मुंबई, गोवा। इसका सही जवाब है ओडिशा। डीआरडीओ ने ओडिशा तट से इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IADWS, फ्रेंड्स ये बहुत आगे चल के न्यूज में रहेगा, आप ये याद कर लीजिए, कहीं ये IADWS लिखा आ गया तो इसका मतलब ये है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। अच्छा, इसका सफलतापूर्वक जो है परीक्षण उड़ीसा के कोर्स से किया गया है। IADWS जो है एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है, जिसमें QR सेम और विस्फोट शामिल हैं, साथ में लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन भी शामिल है। अच्छा, ये QR सेम क्या है फ्रेंड्स? तो QR सेम का फ्रेंड्स फुल फॉर्म है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, और विस्फोट का मतलब है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। आपको कहीं पूछा जाए तो आप जवाब दे सकते हो। यह स्वदेशी वायु रक्षा कवच बनाने की प्रधानमंत्री मोदी की 10 वर्षीय रक्षा योजना मिशन सुदर्शन चक्र का समर्थन करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दिल्ली में अखिल भारतीय वक्ता सम्मेलन के दौरान किस नेता की शताब्दी मनाई गई? आपके ऑप्शन हैं श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री राजीव गांधी, श्री राजेंद्र प्रसाद, श्री विट्ठल भाई पटेल। इसका सही जवाब है श्री विट्ठल भाई पटेल। दिल्ली विधानसभा में अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन में श्री विट्ठल भाई पटेल के प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुनाव की शताब्दी हाल ही में मनाई गई। गृह मंत्री श्री अमित शाह ने भारत में लोकतांत्रिक शासन की नींव रखने में पटेल की भूमिका पर इसमें प्रकाश डाला। सम्मेलन के दौरान उनके जीवन पर आधारित एक डाक टिकट भी जारी की गई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अगस्त 2025 में अल्जीरिया का दौरा किया? आपके ऑप्शंस हैं श्री नरेंद्र मोदी, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री राजनाथ सिंह, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इसका सही जवाब है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। थल सेना अध्यक्ष श्री जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वरिष्ठ नेताओं से मिलने और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए अल्जीरिया का हाल ही में दौरा किया। किसने किया? थल सेना अध्यक्ष श्री जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। वह जनरल सईद चाइन गिरहा और लेफ्टिनेंट जनरल मुस्तफा माली से मुलाकात की, और साथ ही में भारतीय राजदूत डॉक्टर स्वाति कोलगर्नन से भी मुलाकात की। अल्जीरिया जो है वह अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी अल्जायस है, जिसकी जनसंख्या 4.5 करोड़ के लगभग है। यह एक अर्धराष्ट्रपति गणराज्य है और यह मुख्य रूप से तेल और प्राकृतिक गैस पर अपनी निर्भरता रखता है। अर्थात
इस देश में 13 प्राकृतिक गैस है जहां से उसकी इकोनॉमी चलती है। यहाँ का इस्लाम प्रमुख धर्म है और यहाँ पर अरबी और अमाजी भाषाएं बोली जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस मंत्री ने भारत में खनिज व्यापार एक्सचेंज की स्थापना की घोषणा हाल ही में की है? आपके ऑप्शंस हैं श्री जी किशन रेड्डी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री जी किशन रेड्डी। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने सेबी के मापदंडों के अनुरूप एक खनिज व्यापार एक्सचेंज की घोषणा की है। यह एक्सचेंज उद्योगों, व्यापारियों और हितधारकों के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करेगा। इसे हाल ही में पारित कानून में शामिल किया गया, जिनके दिशा निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगस्त 2025 में भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श का 7वां दौर कहाँ आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं कुवैत, मुंबई, दिल्ली, दोहा। इसका सही जवाब है दिल्ली। भारत कुवैत परामर्श का 7वां दौरा 26 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें दोनों पक्षों ने राजनीतिक, व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, सांस्कृतिक संबंध और 10.2 अरब डॉलर मूल्य के जन से जन आदान प्रदान की समीक्षा की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गिविंग विंग्स टू ड्रीम कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन करते समय रक्षा मंत्री निखिल खड़से ने किस पर जोर दिया? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, विज्ञान, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री ने एथलीटों के सुनहरे वर्ष बर्बाद होने से बचाने के लिए खेल विज्ञान से प्रारंभिक परिचय पर जोर दिया है। उन्होंने ट्रिपल पी मॉडल, खेल विज्ञान में अनुसंधान और विकास और ग्रामीण क्षेत्रों तक सहयोग बढ़ाने पर आह्वान किया है। खड़से ने मेड इन इंडिया खेल उपकरणों को बढ़ावा देने और सीएसएफ फंड का उपयोग खेल विकास में करने की वकालत भी की। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जीएसटी सुधारों पर ट्रेडर्स कॉन्फ्रेंस का मुख्य फोकस क्या था? आपके ऑप्शंस हैं जीएसटी, व्यापार, स्वदेशी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। सीएआईटी ने के अनुपालन को आसान बनाने और कर आधार का विस्तार करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यवहारिक जीएसटी सुधारों पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से स्वदेशी वस्तुओं खरीदने का आग्रह किया और उन्हें भारत के स्वाभिमान का प्रतीक बताया। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। चलिए आज जो हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तेलंगाना विधानसभा ने पंचायत राज संशोधन विधेयक 2025 और नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। भारत और नेपाल के बीच 2025 में जोगबानी विराटनगर रेल लिंक का उद्घाटन हाल ही में किया गया। भारत ने 2025 में अपनी नौसेना के लिए फ्रांस से राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता किया। भारत ने 2025 में अपनी पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस दिल्ली में शुरू की। भारत आसियान समुद्री अभ्यास 2025 दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया गया था। भारत और अमेरिका ने 2025 में ऊर्जा संक्रमण पर केंद्रित क्रिटिकल मिनरल्स साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। भारतीय रिजर्व बैंक 2025 भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 में भारत का पहला डिजिटल रुपया पायलट लॉन्च किया है। पहली जीसीसी बैठक सिंगापुर में आयोजित हुई है। 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन टोक्यो में हुआ। कब से कब तक? 29 से 30 अगस्त 2025। भारत कुवैत परामर्श का 7वां दौर 26 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। डीआरडीओ ने ओडिशा तट में से एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS अर्थात इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। इसमें विस्फोट क्यूआरसैम और डायरेक्ट एनर्जी लेजर वेपन भी शामिल थे। दिल्ली विधानसभा में अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन में श्री विठल भाई पटेल के प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुने जाने की शताब्दी मनाई गई। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी वरिष्ठ नेताओं से मिलने और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए अल्जीरिया के दौरे पर गए। केंद्रीय कोयला एवं खाद्य मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने सेबी के मापदंडों के अनुरूप एक खनिज व्यापार एक्सचेंज की योजना की घोषणा की है।
सीआईटी ने अनुपालन को आसान बनाने और कर आधार का विस्तार करने पर और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यवहारिक जीएसटी सुधारों पर जोर दिया है। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर आपको इस प्रश्नावली से लाभ मिला है तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।